तुम अप्सरा लग रही हो। माशाल्लाह नो नजर मारो ये मुझे तुम्हें लेके। गाइस मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरी पूरी फैमिली आ गई है। पता है एक मोमेंट तो बहुत ही प्यारा था। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस अफशान, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो गाइस आपने मेरी एंट्री देखी, विदाई देखी, पूरी शादी देख ली। और ना मैंने पूरा टाइम फ़ोन लिया नहीं हाथ में, ज़्यादा मैं अपनी क्लिप ले नहीं पाई, इसीलिए जैसा भी था मैंने आप लोगों के लिए सबसे कैप्चर करा दिया था कि जो भी होता रहेगा वो आप लोग दिखाते रहना। और अब बारी आती है रिसेप्शन ब्लॉग की। यहाँ से हम कर लेते हैं अपना ब्लॉग स्टार्ट। और ना पूरा ये सब सामान देख के शादी वाली वाइब बहुत तकड़ी वाली आ रही है। और ना मेरी जो वो है ना ननन्स वगैरह, वो उतारने नहीं दे रही, कुछ नहीं उतारना, सब कुछ पहनना है। तो बाकी बहुत अच्छा गया कल का हमारा दिन। और प्रिंसेस ट्रीटमेंट माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से दे रही हैं। बाजियाँ बहुत प्यारी हैं, बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ख्याल रख रही हैं। और आज फिर आ गई हूँ मैं मेकअप कराने। और मेकअप मेरा कल का इतना प्यारा था मुस्कान, सच में आज फिर मैं इनसे मिलने आ गई हूँ, ये मेकअप करने आ गई है मेरा। और ना पता है तुम्हें कल के मेकअप के लिए ना सबने मुझसे कहा तुम अप्सरा लग रही हो। जो आ रहा था ना मैरिज होम में, जो भी आ रहा था वो, यार तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। मतलब इमोशंस ना कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे मुस्कान। एक तो इनके हाथ का कमाल है, बहुत नीटनेस मेकअप किया था इन्होंने, बहुत ही प्यारा फ्लॉलेस। और ना इसीलिए मैंने इनसे कहा आज भी मेकअप करना है, मुझे नहीं पता, मेरे लिए टाइम निकाल के आओ। तो आ गई हैं बेचारी जल्दी से फटाफट। वैसे ये बिजी थी और ये अकेडमी भी चलाती हैं, बच्चे वगैरह भी सिखाती हैं, लड़कियां आती हैं इनके पास, उनकी भी छुट्टी कराई इन्होंने, है भाई। भाई मेरे लिए इन्होंने ये सब किया है। कुछ नहीं बोलोगी मेरे बारे में, बोलो कुछ तो बोलो। बहुत 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 प्रीति है हमारी अफशा, प्लीज इनको सपोर्ट करें गाइस, इनको फॉलो करें। मतलब जैसा आप लोग सोचते हो इनके बारे में बिल्कुल भी वैसी नहीं है ये जो बैड कमेंट्स कर देते हैं आके। हाँ। लेकिन यार तुम किसी लड़की की लाइफ में सीधा दखलंदाजी मत करो, ठीक है? ऊपर वाला देख रहा है तुम किस लड़की के बारे में क्या बोल रहे हो। और नहीं, किसी के भौंकने से कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला जब असबाब बनाता है ना बेहतरीन चीज़ों के, तो सब चीज़ आसान हो जाती है ना। एक के बाद एक के बाद चीज़ें सब कुछ अच्छी सी हो जाती हैं। और अभी कुछ चीज़ पहनी है मैंने और कुछ चीज़ रह गई। बाजी ने मुझे ये वो पहना दी थी नोज रिंग, वो निकल गई सुबह, पता नहीं कैसे खुल गई। तो अभी मैंने ये सूट वेयर किया हुआ है और अब जाते हैं हम अपने लहंगे का कुछ पहनने और कोटी वगैरह रेडी होते हैं। फिर उसके बाद जैसे कल दिखाया था इन्होंने मुझे, आज भी दिखा देंगे। और बीच बीच में जो भी होता रहेगा क्लिप्स वगैरह लेती रहूँगी। और घर वाले आएंगे मेरी ससुराल, तो उनसे बनवाऊँगी वीडियो। ये लड़कियाँ आ जाती हैं छोटी छोटी, ये बना देती हैं। जो भी हो सकेगा आपको वो दिखाएंगे आज के ब्लॉग में भी। वादा ये था कि मैं सबसे अपनी वीडियोस बनवाऊंगी, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आप सबको पता है ससुराल का फर्स्ट डे था और इतना पॉसिबल नहीं था वीडियोस बनाना। और यहाँ पे मेरे को बहुत प्यारा लुक दिया जा रहा था। उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना अपनी कुछ क्लिप्स ऐड कर दी जाएँ ताकि आपको बहुत अच्छा लगे देखने में, क्योंकि इतने सारे लोगों के DMs और इतने सारे लोगों के वीडियोज़ वगैरह के लिए बहुत वो आ रहे हैं कमेंट्स भी, आप और वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा वो उस मोमेंट्स के बीच बीच में ये वाली क्लिप्स ऐड की जाए। तो एक्साइटमेंट लेवल सबका बहुत था, बहुत। और घर वालों को थोड़ी लेट हो गई थी तो वो ज़्यादा क्लिप्स ले नहीं पाए। और उन्होंने जिन्होंने मेरा मेकअप किया था, मुस्कान ने इतना प्यारा मेकअप किया है। उनकी ID मैंने एक वीडियो में मेंशन भी की है, तो आप लोग उनसे प्लीज़ 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 कांटेक्ट करना अगर आपको मेकअप कराना हो। तो ये अभी फ़िलहाल का मैं दिखा रही हूँ आपको, और ये काफ़ी दिन बाद का मैं उसके अंदर ऐड करने वाली हूँ ताकि आप लोग देखो और आपको इंटरेस्ट आए और आपको बहुत मज़ा आए। यहाँ पे बहुत प्यारा मेकअप मेरा होके रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले आप उसे एंजॉय करिए। प्यारी लग रही है ना सेम माशाल्लाह नो नजर। तो कैसा लगा आप सबको मेरा मेकअप देख के? उस दिन इतना खूबसूरत मेकअप हुआ था। सेकंड डे का भी बहुत ही प्यारा। और ना सेकंड डे हमारा बहुत अच्छा गया था, लेकिन बस एक छोटी सी यही रिग्रेट रह गया कि आप लोगों के लिए क्लिप्स ज़्यादा नहीं ले पाए हम। बट जो भी लिया मैंने बीच बीच में ऐड कर दिया है, देख लेना। उस दिन के लिए सब बहुत खुश थे। मेरे घर पे से मेरी फुप्पो थी दोनों, वो दोनों आई, नहीं मेरी फुप्पो थी तीन थी शायद, हाँ 3-4 मेरी फुप्पो थी, वो आई थी। घर वाले सब आए थे मेरे, और उनकी एंट्री, उनका आना, सब चीज़
नहीं ले पाई, क्योंकि आप सबको पता है एक ब्राइड एक ही जगह बैठी होती है और इनका सारा मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा। वहाँ सबसे पहले मेरा, जहाँ मैं मेकअप कराने गई थी, सबसे पहले मेरा मेकअप हुआ, उसके बाद मेरा शूट हुआ थोड़ा बहुत, क्योंकि रिसेप्शन के लिए उन्होंने जल्दी करी ससुराल वालों ने, तो मैं जल्दी से घर आ गई थी। घर आने की क्लिप देखिए। गाइस मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में और ना यहाँ पे हमारा पहले शूट होगा और नीचे गेस्ट वगैरह आए हुए हैं और ना बहुत अच्छा से इंतज़ाम वगैरह किया हुआ है। मेरा वेट है मेरे घर वालों का, मैं सबसे पहले वेट कर रही हूँ कि मेरे घर वाले आ जाएं जल्दी से। होता है ना, लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसको वेट होता है कि ना मैं अपने घर वालों से मिल लूँ, मेरे घर वाले आ जाएँ, तो उनका वेट है। इतने हम वीडियो बनवा लेते हैं, अपनी शूट करा लेते हैं अपना, और फिर उसके बाद नीचे जाएंगे और अपने घर वालों से मिलेंगे, सबसे बातें शातें करेंगे। और ये मेरे हस्बैंड जी भी आ गए हैं, इनके साथ हम शूट करेंगे, इनके साथ। छोड़ा मार रही है मुझे तुम्हें लेके। सो चलते हैं हम अपने शूट की तरफ। कैसा लग रहा है मेरा मेकअप, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत बढ़िया। इन्हें नहीं आता बोलना ज़्यादा गाइस। तो देख लिया आपने मैं कैसी नर्वस सी हो रही हूँ, एकदम घबराहट सी हो रही थी, क्योंकि फर्स्ट डे था मेरा और इनके सामने मुझसे ज़्यादा नहीं बोला जा रहा था। घर पे होती थी, व्लॉगिंग करती थी, अब ये यूँ कहते थे कैसे बोल लेती हो। उस दिन इतनी हेजिटेशन हो रही थी बहुत ज़्यादा, और कुछ शूट वहाँ हुआ था और कुछ यहाँ होने वाला था घर पे, तो उस दिन की भी थोड़ी थोड़ी नर्वसनेस वाली वीडियोस वगैरह हैं मेरी। और अच्छा लगा सब कुछ, सब चीज़ें बहुत अच्छी हुई और आप लोगों की दुआओं से सब चीज़ें इतनी इजी होती चली गई, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी इजी और खूबसूरत होती चली जाएंगी। बाकी अब आगे का एंजॉय करिए। गाइस मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरी पूरी फैमिली आ गई है, सब लोग लाइव तुम देख सकती हो इधर, क्योंकि तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। सब बैठे हैं यहाँ पे और नहीं सब खड़े हैं बेचारे हैं। क्या फ़ोन टूट ओ कैसे टूट गया गया ये मेरे हाथ से, और देखो यहाँ से डैमेज हो गया पूरा। और डैमेज की वजह से वैसे भी नहीं लेता इंसान, ये सोचता है मैं तो फ्रेश लूँगी, बहुत और बड़ा आज आए दिल सा हुए दुखा होगा एक हफ्ते में। तो सब यहाँ आ गए हैं, मेरा वेट चल रहा है और मैं अब इनके साथ नीचे जाऊँगी, बाकी के लोगों से भी नीचे जाके ही मिलाएंगे हम। गाइस दुल्हन बन के भी इतना बोलना पड़ जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था, सच में व्लॉगिंग करनी पड़ी आप लोगों के लिए। थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ली थी और अजीब भी लग रहा था कि मैं क्यों बोल रही हूँ, लेकिन नहीं बोलती तो आप लोग कैसे देखते हैं वीडियोस, कैसे एंजॉय करते। जिसकी शादी होती है उसके लिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मैंने फिर भी जब तक नीचे नहीं गई, ऊपर ही रूम में बैठी रही, जब तक काफ़ी क्लिप्स ले ली थी, काफ़ी सारी चीज़ें कैप्चर कर ली थी। लड़कियाँ सारी मुझसे मिलने आई थी और शिफाकत इतना महंगा फ़ोन उसने एक हफ्ते पहले ही लिया था, वो टूट गया था। चीज़ें सारी मैंने आपको दिखा दी थी जो ऊपर की थी, नीचे की नहीं पॉसिबल हो पाता, क्योंकि इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ था अलग अलग जगह पे और ना ससुराल के सारे गेस्ट आए हुए थे, उनके बीच में बोलना बातें करना इम्पॉसिबल। मैं पीछे ही तो बोल लेती हूँ और अपने कैमरे के सामने बोल लेती हूँ। बाकी मैंने ऊपर का ले लिया था। आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बता देना, क्योंकि आपने इतनी इंजॉय के साथ मेरी शादी वाला व्लॉग देखा था ना। प्लीज़ प्लीज़ इसमें भी इंजॉय करना, स्किप मत करना, अच्छे से मेरा व्लॉग देखना और बहुत सारी कमेंट्स में मुझे दुआएं देना। अब आगे का एंजॉय करिए। देख लिया घर वाले सब आए हुए हैं और नाश्ता कराया जा रहा है, तो नाश्ते के बीच में मुझे भी बुला लिया था, क्योंकि मैं दूसरी जगह थी और फैमिली पूरी दूसरी जगह थी, तो वहाँ पे मुझे बुला लिया गया था, वहाँ बिठाया मुझे। और मैं इतनी स्माइल और इतनी खुश होकर इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि एक तो मुझे व्लॉगिंग की खुशी है। अब नेगेटिव लोग प्लीज़ कमेंट मत करना, इससे तो कोई गम नहीं है ये वो, भाई मैं गम क्यों मनाऊँ, अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में करी हैं बहुत अच्छी सी। तो मैं आ गया था तो मैं छुप गई थी कि इसने बीच में मेकअप क्यों किया हुआ है इतना हार्ड सा, इसलिए मैं साइड में हो गई थी। तो गाइज नाश्ते के मोमेंट पे ना इनको भी बुला लिया गया था, तो ना मेरी फैमिली के सामने इतनी शर्म आ रही थी इनको, और मुझे भी इनकी फैमिली के सामने शर्म आ रही है, लेकिन ब्लॉगिंग करनी पड़ती है ना, इसीलिए चीज़ें थोड़ी सी मैं मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। जब कोई नहीं होता ना जब बोलती हूँ, और अभी भी कोई नहीं है ना, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना पूरा व्लॉग कंप्लीट कर लूँ और अपने व्लॉग को कंप्लीट करके आपके साथ शेयर करूँ और आपको अच्छा लगेगा। आपको मेरी मैरिड लाइफ और मैरिड वाली चीज़ें देख करके कैसा लग रहा है बता देना। चूड़ियाँ और इयररिंग्स और लॉन्ग वगैरह पहन के चेन कैसी सी लग रही हूँ मैं, मुझे बता देना कमेंट में। और अब वो मोमेंट एंजॉय करिए जब ये सब नाश्ता कर रहे हैं। तो
देख लिया आप लोगों ने कितना शर्मा के नाश्ता कर रहे हैं ये। मैं तो शर्मा ही रही थी क्योंकि मैं इनके घर में हूँ, लेकिन ये मुझसे ज़्यादा शर्मा रहे थे। और मैं उन लड़कियों से ये सवाल करना चाहती हूँ जो मुझसे बार बार ये कहती है आप ही हस्बैंड दिखाओ, आप ही हस्बैंड दिखाओ, आप ही हस्बैंड दिखाओ। तो कैसे लगे मेरे हस्बैंड बता देना मुझे कमेंट में ज़रूर। और आप लोग मुझसे इतना सारा प्यार करोगे ये मैंने सोचा नहीं था। और ना इन्होंने अपना रिसेप्शन लुक एकदम सिंपल किया था कुर्ते पजामे में, क्योंकि इनका बहुत टाइम से मन था कि मैं बिल्कुल सिंपल लुक करूँगा, कोट पैंट वाला बिल्कुल नहीं करूँगा वो वाला लुक। और हम सब ने बोला कि आप कोट पैंट पहन लेना, लेकिन इन्होंने शायद जो इन्हें बेटर लगा। तो ये कैसे लग रहे हैं आज के लुक में और वैसे कैसे लगे आपको मुझे ये ज़रूर बताना। अब करो आगे का एंजॉय। वैसे ना आगे का एंजॉय बाद में, वैसे ना नाश्ते के बाद ना हम लोग डायरेक्ट खाने पे चले गए थे, क्योंकि उस बीच ना किसी ने क्लिप ली थी और ना मैं थी और ना मुझे ध्यान रहा, क्योंकि इतने सारे लोग मेरे इर्द गिर्द थे। जब वलीमा होता है, रिसेप्शन होता है, तो सारे गेस्ट दुल्हन को देखने आते हैं, तो इस वजह से हमने वो बीच वाली क्लिप नहीं ली थी। अब यहाँ से आप डायरेक्ट खाने का एंजॉय करिए। वैसे इतने सारे लोगों में दुल्हन बन के खाना खाना था तो बहुत मुश्किल, लेकिन जो भी हो रहा था सब चीज़ उस टाइम मैनेज हो रही थी, क्योंकि ये पूरी फैमिली मेरी बैठी हुई थी, आगे भी पीछे भी, क्योंकि इन्होंने रिसेप्शन के टाइम जिसको भी बुलाया होगा गेस्ट को, उन्होंने पहले खाना खा लिया था और उसके बाद मेरी पूरी फैमिली जितने भी लोग आए थे उनका नाश्ता खाना लगाया था। नाश्ता था पहले, फिर उसके बाद खाना लगाया यहाँ पे, और बहुत मुश्किल से। लेकिन ना मेरी आज वाली नथ ना बीच में से फोल्ड होने वाली थी, कल की तरह बहुत परेशान नहीं हुई थी, वो मैंने फोल्ड करके इजीली थोड़ा बहुत खा लिया था। इधर मेरे बड़े वाले सब बैठे हुए, भाई बैठे हैं, अम्मी बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, सब बैठे हैं। और ये चाचा की लड़की बैठी थी ना उज़मा, ये अदर से बात करने की कोशिश कर रही थी, और ये तो बहुत ही बोलते हैं, कैमरा शाय, इन्हें पता था कैमरा चल रहा है तो ये बहुत कम बोल रहे थे। और ये मजाक कर रही थी, कहती जीजू हमसे भी बात कर लो। फिर इन सबसे बात करने के बाद देखिए क्या होता है। गाइस जब हमने खाना खा लिया था ना, तो उसके बाद फिर ना इनके यहाँ के तो सारे गेस्ट चले गए थे। हमारे यहाँ के जो गेस्ट थे वो हमारे यहाँ लड़की को रिसेप्शन में से ही वापस ले जाते हैं अपने घर, तो ये सब लोग मेरा वेट कर रहे थे। फिर हम ऊपर आए और उस दिन ना शूट, तो हम शूट की बात कर रहे थे, बार बार शूट तो ढंग से हो ही नहीं पाया, फ़ोटो क्लिप्स वगैरह किसी चीज़ की कुछ नहीं ली गई, क्योंकि इतनी मैसी हो गई थी सब चीज़ और घर वाले सब वेट कर रहे थे। फिर मैं ऊपर आई, यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें मैनेज करी और कुछ चीज़ें इनसे बातें करी। फिर इन्होंने मुझे मेहर भी दिया था, तो वो सब लेके फिर मैं गई थी घर पे। अगर आपको ये पता करना है कि क्या क्या चीज़ मुझे गिफ्ट्स में मिली है, उसके लिए मैं लॉन्ग व्लॉग बना दूंगी, अगर देखना है तो मुझे कमेंट में बता देना। तो फिर हम सबसे मिले और मैं रात के 1 बजे अपने घर गई यहाँ से। ऑब्वियसली मैं यहाँ से दुल्हन की तरह पैक होके पूरी तरह घर गई थी, तो वो मोमेंट मैं ले नहीं पाई। बाकी आप आगे का मोमेंट इंजॉय करिए, मैंने यहाँ से निकलने के बाद घर जाके क्या करा और कौन कौन मुझसे मिला, क्या क्या हुआ। तो मेरी एंट्री होते ही सबसे पहले मुझे ये सारे बड़े बैठे हुए दिखाई दिए, मेरे चाचा फूफो, इन्होंने अपने पास ही बुला लिया था। मुझे होता है ना लड़की को अपने पास बैठा के सारी चीज़ें पूछते हैं, कैसे हुआ क्या हुआ, वो सब करा। और फिर उसके बाद मैं ऊपर गई अपने घर में। सारे बड़ों से बात करने के बाद चली गई थी मैं ऊपर। ऊपर अम्मी काम में लगी हुई थी, घर वाले सारे काम में लगे हुए थे, लेकिन मुझे देख के सब बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि जब मैं वलीमे में से जाने वाली थी ना, तो नियर बाय मेरा बिल्कुल पास में ही घर है, तो कुछ लोग जा चुके थे और कुछ लोग मेरे साथ गए थे मुझे लेकर के। तो जब मैं ऊपर पहुंची सब देख के बहुत खुश हो गए, बच्चे भी खुश हो गए, सब बहुत खुश हो गए। फिर बच्चों ने इतनी सारी वीडियोस बनाई, फ़ोटोज़ बनाए और ना फ़ोटोज़ खींचे, बहुत इन्जॉय करा। और पता है इन लोगों ने ना रात के 3 बजे तक मुझे लहंगा नहीं उतारने दिया, क्योंकि ना होता है ना फर्स्ट टाइम कोई किसी को इस लुक में देखता है तो ये कह रहे नहीं अभी मत उतारो। मेरी बाजी भी बार बार कह रही है अभी मत उतारी हो, अभी मत उतारी हो कुछ भी। तो आपको कैसा लगा वो गोल्ड वाला लुक? पूरा जो भी ज्वेलरी थी ना मेरे ससुराल की गोल्ड की और मेरे मैके की जो भी सारी ज्वेलरी थी ना, वो उस टाइम मुझे पहना के रिसेप्शन वाला लुक दिया गया था। कैसी सी लग रही थी मुझे कमेंट में बता देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और ना कुछ घबराहट सी भी हो रही थी मुझे कि मैं पता नहीं कैसी लग रही होंगी, कैसी नहीं लग रही होंगी। चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी हो गई थी ना बहुत ज़्यादा। एक तो अल्लाह ताला ने लाइफ चेंज कर दी और ऊपर से कुछ लोग अच्छा बोलते हैं और कुछ गलत बोलते हैं। वैसे खैर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, 50% तो खैर नहीं, 2% भी लोग ऐसे नहीं हैं जो गलत बोले हैं। 99% अच्छे ही बोलने वाले हैं, दुआएं देने वाले हैं, उन सबका बहुत शुक्रिया। तो कैसा लग रहा था आप सबको मेरा लुक मुझे ज़रूर बता देना। और मेरे हस्बैंड वेरी सिंपल बने हुए थे, उनका कैसा लग रहा था उनका ही बता देना। बाकी आप घर वालों ने क्या क्या करा वो एंजॉय करिए। हमारी अभी आ चुके हैं, दावत खत्म हो चुकी है और अब हम इनकी वीडियो शूट कर रहे थे। एक बड़ी प्यार देखो आज की इनका आउटफिट ये है। गाइस जिसकी शादी होती है वो कुछ भी नहीं दिखा पाता खुद से,
तो बीच बीच में जो भी क्लिप्स हो सकी हमने ली, बच्चों ने ली, मैंने थोड़ी बहुत ली। और देखो उसके सब साथ बच्चे हमारा कैसे vlog देख रहे बन रहा हैं, है। सब बच्चे देख और रहे मैं हैं। अभी आई हूँ तो सब मुझसे मिल रहे हैं, मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है guys। रात के 3 बजे तक ये काम हुआ है। पहले इतना सारा डांस, फिर घर वालों से बहुत सारी बातें, मतलब मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे घर वाले, मेरी अम्मी, सब लोग मुझे बैठ गए थे लेके, कैसा रहा, क्या रहा, कैसे, सब कुछ था। और मेरे मुंह पे बस यही था कि सब चीज़ बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, क्योंकि फर्स्ट डे था ससुराल का। और सबसे मेन बात गाइज़, वो एक दिन मैं किसी दिन ब्लॉग बनाऊंगी एक पर्सन पे, जो मेरी लाइफ की बहुत स्पेशल पर्सन है। वो इस टाइम मेरे मुंह को देख रही है गाइज, मैं उसका कोई स्पेशल ब्लॉग बनाऊंगी, जो वो सारी कहानी बताऊंगी आपको। तो ना मैंने अपनी नंदों की, अपनी बाजियों की, मतलब जो बड़ी बाजी हैं, जो मेरी छोटी नंद है वो मेरी फ्रेंड भी है, और उसकी बड़ी बाजियाँ, इन सब की इतनी तारीफ़ करी घर जाके, बहुत ही ज़्यादा। इनफैक्ट बाजी ने तो मुझे, जब तक मैं रही ना, क्या खाओगी, ये खा लो, वो खा लो, ये ले लो, और ना मेरे आसपास ही रही। और पता है एक मोमेंट तो बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्यारा था गाइज। मैं अपने घर वालों को बता के आई हूँ, तो मेरा मन कर रहा है मैं आपको भी बताऊँ, लेकिन खैर देखो, सब ये बोलेंगे स्टार्टिंग का तो ऐसे ही होता है, बाद में पता चलेगा। नंदे नहीं भाई, जब हम किसी के साथ अच्छे रहते हैं ना, तो अल्लाह ताला उनके दिल में भी वो चीज़ें अच्छे से करता है। तो बाजियों ने मुझे बहुत अच्छा ट्रीट करा। और एक मोमेंट वो ये था कि ना, मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, मेरी मेकअप आर्टिस्ट आ गई थी, बेड पे ही बैठी हुई थी, तो ना बाजी ने मुझसे कहा इनके साथ ही तुम भी खाना खा लो। तो मैंने कहा बाजी मेरे हैंड्स गंदे हो रहे हैं, मैं वॉश करके आऊँगी जब जाऊँगी। तो इन कहने लगी नहीं वॉश करके मत आओ, बैठी रहो, मैं यहीं वॉश करा रही हूँ। तो बड़ी वाली बाजी ने मुझे मग्गे में पानी ला के दिया और मुझसे कह रही लो तुम यहीं वॉश कर लो। मतलब मुझे अच्छा लगा, तो बहुत, मतलब इस बात की तो कोई वो नहीं है कि मुझे कितना अच्छा लगा। फिर मैंने ये बात घर पे भी बताई, तो सबसे मैंने बहुत ही तारीफ़ करी कि सब बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो बस इसी तरह ससुराल का रिसेप्शन, इसी तरह बारात का, रिसेप्शन का, और बारात के नेक्स्ट डे जो मॉर्निंग होती है रिसेप्शन से पहले की, उन सारी चीज़ों के साथ मैंने उन सारी चीज़ों का मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है। तो ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में बता देना। और रिसेप्शन के बाद बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा व्लॉग आने वाला है, तो मेरा उस व्लॉग के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वो आने वाला है चाले का व्लॉग, बहुत ही अच्छा वो व्लॉग है। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो, इसी बात पे वीडियो लाइक कर दो, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना, अब सभी देखते हैं वीडियोस, लाइक नहीं होते ना, अजीब लगता है। तो इसीलिए आप सब देखना है, एंजॉय करना है, तो लाइक भी कर देना तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ना जिसकी भी फ्रेंड्स वगैरह हैं बता देना कि अब शापी का व्लॉग आ गया है, तुम भी देख लो। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके, लाइक करके, प्यारा सा कमेंट कर दो, बहुत सारी दुआएं दे दो, चाले के व्लॉग के लिए रेडी हो जाओ। वो भी डाल दूंगी मैं, वो वाला व्लॉग बिल्कुल रेडी हुआ रखा है, तो वो मैं डाल दूंगी नेक्स्ट डे, ठीक है। तो बाय, दुआओं में याद रखना ज़रूर मुझे, और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग कैसा लगा बता के जाना। बाय।